Starting with a very important chapter of your exam, जिसका question बनेगा ही in your paper. That is chapter number 9 of statistics, arithmetic mean. Arithmetic means there is a high possibility कि you get a question of 4 to 6 marks in your paper. Okay, very important chapter of class 11 statistics syllabus. बेटा अब अर्थमेटिक मीन की बात करें तो इट इज एन एवरेज. यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इट सेवरल टाइम्स कि अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हो मतलब एवरेज निकाल रहे हो. इसका सिंबल होता है एक्स बार. क्या होता है अर्थमेटिक मीन का सिंबल? एक्स बार. ठीक है. अब अर्थमेटिक मीन ना तीन तरह की सीरीज में पढ़ा जाता है. वन इज इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरी है कंटिन्यूअस सीरीज. फाइन. अब इंडिविजुअल सीरीज तुमको ऑलरेडी पता है ये तीनों सीरीज क्या है. इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जिसमें सिंगली वैल्यू प्रेजेंट हो रही है. डिस्क्रीट सीरीज में डिस्क्रीट वेरिएबल है और फ्रीक्वेंसी है. और कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है जिसमें कंटिन्यूअस वेरिएबल है एंड फ्रीक्वेंसी है. ओके. स्टार्टिंग द क्वेश्चन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, बेटा हर सीरीज को तीन तरह से सॉल्व किया जा सकता है. एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट या अज्यूम्ड मीन या शॉर्टकट मेथड, और तीसरा तरीका क्या होता है? स्टेप डेविएशन मेथड. फाइन. अब एक क्वेश्चन लेंगे, उसको तीनों तरीके से सॉल्व करके देख लेंगे. ओके. द फर्स्ट थिंग इज डायरेक्ट मेथड. अगर अपने को मीन निकालना है बाय डायरेक्ट मेथड तो फॉर्मूला होता है समेशन एक्स अपॉन में एन, जहां पे एक्स का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द सीरीज. तो सम ऑफ वैल्यू ऑफ द सीरीज डिवाइडेड बाय एन मतलब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ द सीरीज. अब यू कैन सी दिस सीरीज अवेलेबल टू यू 10 20 30 40 50. बेटा समेशन एक्स मतलब इसका टोटल लेना है अपने को. 50 प्लस 40 90 प्लस 30 120 प्लस 20 140 प्लस 10 इज 150. सारी वैल्यूज को ऐड कर दिया और डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5. तो 150 डिवाइडेड बाय अगर मैंने 5 कर दिया, आंसर क्या आ गया? 30. दिस इज माय मीन बाय डायरेक्ट मेथड इन इंडिविजुअल सीरीज. ठीक है. ये पहला तरीका था इंडिविजुअल सीरीज को सॉल्व करने का फर्स्ट वे. सेकंड है इनडायरेक्ट मेथड. बेटा इनडायरेक्ट मेथड में अपने को कोई एक वैल्यू को अज्यूम कर लेना है मीन. ये पूरी सीरीज में आई अज्यूम वन वैल्यू टू बी मीन. से फॉर एग्जाम्पल आई टेक 20 एज माई मीन. जितना ज्यादा बीच की वैल्यू लोगे उतना तुम्हारा कैलकुलेशन इजी होते जाएगा. ओके. लेकिन बेटा आई नो द आंसर ऑलरेडी कि 30 इज द आंसर. जब भी तुम डेविएशन का टोटल निकालोगे फ्रॉम मीन, आंसर हमेशा होगा 0. ओके. तो अब मैं अगर 30 ले लूंगी ना तो वैसा हो जाएगा कि डेविएशन का टोटल 0 आ जाएगा. दैट इज वाई मैं कुछ और वैल्यू ले रही हूँ. कोई सी भी वैल्यू को अज्यूम कर सकते हो मीन फ्रॉम द एंटायर सीरीज. और उसके बाद क्या फॉर्मूला लगाना है? मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन में एन. ठीक है. ए तुमको पता है, ए का मतलब है अज्यूम्ड मीन. ए क्या है? अज्यूम्ड मीन मतलब ओके. समेशन डी मतलब सम ऑफ डेविएशन और एन का मतलब तुम्हें ऑलरेडी पता है नंबर ऑफ वैल्यूज. ठीक है. नाउ वील सॉल्व इट. मैंने ए कोई भी वैल्यू को अज्यूम कर लिया है. आई कैलकुलेट डी. डी का फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस ए. एक्स की वैल्यू में से क्या माइनस करोगे? अज्यूम मीन की वैल्यू. ध्यान रखना फॉर्मूला इज नॉट ए माइनस एक्स, द फॉर्मूला इज एक्स माइनस ए. ठीक है. 10 माइनस 20 माइनस 10, 20 माइनस 20 0, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 20 20, 50 माइनस 20 30. गेट इट. अब बेटा सम ऑफ डेविएशन चाहिए तो इसका टोटल कितना है? 10 और माइनस 10 कैंसल आउट हो गए, टोटल आ गया अपना 15. अब बस फॉर्मूला में वैल्यूज रखनी है. ए मतलब 20 प्लस समेशन डी में कितना लिखेंगे? 50 डिवाइडेड बाय क्या लिखूं? एन. एन कितना है? 5. बेटा दिस 5 1s are, दिस इज 10s are. पहले हमेशा डिवाइड करोगे और उसके बाद ऐड करना है. ऐसे बेसिक चीजों में गलती नहीं करना. बोर्ड मास रूल यू ऑलरेडी नो.
ठीक है, पहले डिवाइड होता है देन वी ऐड। व्हाट इज द आंसर अगेन, तीनों ही मेथड से आंसर सेम आता है, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं होगा। कमिंग ऑन टू तीसरा मेथड यार, थर्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। बेटा ध्यान ये रखना है, स्टेप डेविएशन हर सिचुएशन में नहीं लग पाएगा। स्टेप डेविएशन मैंने एग्जाम्पल ही ऐसा लिया है कि यहाँ पे लग सकता है। स्टेप डेविएशन कहाँ अप्लाई होता है? स्टेप डेविएशन केवल वहां अप्लाई हो सकता है जहां आप एक कॉमन फैक्टर ले सकते हो। इस पूरी सीरीज में से 10, 20, 30, 40, 50 में कोई कॉमन फैक्टर है जिससे पूरी सीरीज डिवाइड हो सकती है, तो ही स्टेप डेविएशन लगेगा, अदरवाइज इट इज सजेस्टेबल कि इनडायरेक्ट मेथड लगाना चाहिए। ठीक है, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डैश अपॉन एन इंटू कॉमन फैक्टर। बेटा डी डैश का मतलब क्या है? डी डैश का मतलब होता है डेविएशन डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर, उसका टोटल चाहिए अपने को। ठीक है, सी का मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर। सी है यहाँ पे कॉमन फैक्टर। एम आई क्लियर? अब सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ पे अपन ने ए ऑलरेडी लेके रखा था 20। ठीक है, ए इज ऑलरेडी 20। अब डेविएशन तुम्हारे निकले हुए हैं, डी एक्स माइनस ए करके निकाल दिया है। अब यहाँ पे एक स्टेप और ऐड होने वाली है, क्या निकलेगा अब यहाँ पे? डी डैश। ठीक है, डी डैश कैसे निकलता है? डी डैश विल बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला डेविएशन डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर। बेटा अब तुम्हें है ना डेविएशन वाला कॉलम देखना है, इस पूरे कॉलम में क्या ले सकते हो तुम एज कॉमन फैक्टर? यू कैन टेक 10 एज कॉमन फैक्टर जो पूरी सीरीज से डिवाइड हो जाए। ओके, पूरी सीरीज किसी वैल्यू से अगर डिवाइड हो सकती है तो दैट इज 10। तो -10 divided by 10, -1, 0 by 10 gives you 0, 10 by 10 gives you 1, 20 by 10 2, 30 by 10 3। टोटल कितना हो गया? -1 और 1 कैंसल आउट हो गए, तो यहाँ पे बचता है 5। अप्लाइंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू ए कितना लिखेंगे अपन? 20 प्लस समेशन डी डैश। डी डैश का टोटल कितना है? बेटा 5 है टोटल, ये डी का टोटल है, अपने को डी डैश का टोटल चाहिए, डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है? 5 वैल्यूज है टोटल। कॉमन फैक्टर क्या लिया था तुमने? 10 लिया था। 20 प्लस 10 गिव्स यू 30। तीनों ही मेथड से आंसर सेम आता है, बस तीनों को सॉल्व करने का तरीका अलग है। टिल द टाइम क्वेश्चन डज नॉट से यू, तुमको अगर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला इजीली याद हो जाता है और तुमको लगता है कि वैल्यूज भी इजी है, मल्टीप्लिकेशन इजीली हो जाएगा, तो इट इज बेटर टू सॉल्व इट बाय डायरेक्ट मेथड। लेकिन अगर तुम्हें लगता है वैल्यूज जो तुम्हें क्वेश्चन दे रहा है वो बड़ी है, तो फिर गो फॉर इनडायरेक्ट मेथड। बेटा बड़ी वैल्यूज में डायरेक्ट मेथड इज नॉट अ गुड मेथड टू बी अप्लाइड, कैलकुलेशंस बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है, यू शुड गो फॉर इनडायरेक्ट मेथड अगर क्वेश्चन इन योर एग्जाम इज हैविंग लेंदी वैल्यूज, बड़ी बड़ी वैल्यूज है। ओके, और मल्टीप्लिकेशन डिविजन सब बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इनडायरेक्ट मेथड पे जाओ। एंड इफ यू कैन फाइंड आउट अ कॉमन फैक्टर, पूरी सीरीज में तुमको लग रहा है 100, 200, 300, दैट इज द वे सीरीज इज गोइंग, 50 का गैप है, 100 का गैप है, 20 का गैप है, it's better to go for continuous sorry it is better to go for step deviation वाला मेथड। हाँ बेटा, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बता दे कि तुमको स्टेप डेविएशन से ही करना है या तुमको इनडायरेक्ट मेथड से ही करना है, तो फिर तो वही अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता है तो फिर तुम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है बेटा, बिलीव मी, एक एक वाली सीरीज का फॉर्मूला याद हो जाए ना, फिर आगे की दोनों सीरीज याद करना बहुत इजी है। आगे की दोनों सीरीज में केवल एक चीज होने वाली है, फ्रीक्वेंसी ऐड होने वाली है। ठीक है, दूसरी सीरीज में आते हैं हम। दूसरी सीरीज इज डिस्क्रीट सीरीज, जहां पे वैल्यूज डिस्क्रीट वेरिएबल्स में देके रखी है और फ्रीक्वेंसी देके रखी है। एक्स आर दी वैल्यूज ऑफ द सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स वो वैल्यू रिपीट हो रही है इन द सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व करने का पहला तरीका है अपना डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है मीन का? मीन इज इक्वल टू समेशन। बेटा फर्स्ट वाले मेथड, फर्स्ट वाली सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में क्या था फॉर्मूला? समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और ऐड हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऐड हो गई मतलब क्या हो गया? समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन की जगह क्या कर दोगे? एन विल बी ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? समेशन ऑफ एफ। एम आई क्लियर? ठीक है, तो अब डिस्क्रीट सीरीज में आई होप विजिबिलिटी है सब लोगों को सीरीज की। वो वाला लाइट ऑन करो प्लीज, आई स्विच ऑफ दिस वन।
नाउ इज इट बेटर? ये वाला ऑन करो फिर. आई नीड वन लाइट एटलीस्ट. दिस वन इज बेटर. ओके. नाउ लिसन. डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है यार. एन हमेशा रिप्लेस हो जाएगा बाय समेशन एफ इन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज. दिस इज द वे यू कैन रिमेंबर इट. ओके. और एक्स की जगह हमेशा सबदूर इंटू होगा एफ इंटू एक्स. फ्रीक्वेंसी हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो डायरेक्ट मेथड में अपने को सबसे पहले क्या चाहिए बेटा? एफ इंटू एक्स का टोटल डिवाइडेड बाय एफ का टोटल. तो एफ का टोटल तो डायरेक्टली कर सकते हैं अपन. 1 + 2 3 + 3 6 + 2 9 हो रहा है टोटल इसका. ओके. और एफ इंटू एक्स अगर करते हैं 10 × 1 10 20 × 2 40 30 × 3 90 40 × 2 80 30 सॉरी 50 × 1 50 50 60 100 and 90 190 plus 80 190 plus 80 हाँ सही है 270. ठीक है. तो बेटा क्या हो जाएगा जब रखेंगे इन द फॉर्मूला? समेशन एफ एक्स कितना लिखोगे 270 डिवाइडेड बाय एन कितना है? अरे डिवाइडेड बाय समेशन एफ यानी कितना है? डिवाइडेड बाय 9. बेटा एफ का टोटल अपन ने निकाल लिया है 9. इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यू गेट द आंसर एज 30. ओके. अब ये तो था बेटा डायरेक्ट तरीका. दूसरा मेथड क्या हो सकता है? इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट से मीन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? क्या फॉर्मूला था इंडिविजुअल सीरीज में? ए प्लस समेशन डी नहीं लिखोगे आप, क्या लिखोगे? समेशन एफ डी. और डिवाइडेड बाय एन नहीं लिखना है, क्या लिखना है? समेशन एफ. वेरी गुड. यही फॉर्मूला है. ओके. अब देखो पूरी सीरीज में क्या ले ले वैल्यू? 30 नहीं लेते हैं क्योंकि 30 इज ऑलरेडी मीन, वी नो इट. ओके. तो वी विल टेक ए 20 अगेन. आई एम टेकिंग इट एज 20. अब मुझे क्या निकालना है? डेविएशन. डेविएशन निकलता है बाय द फॉर्मूला x माइनस ए. मतलब समझो यार, अगर तुम इनडायरेक्ट मेथड करोगे तो ये दोनों स्टेप ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो चुकी है. राइट. नाउ x माइनस ए करेंगे. 10 माइनस 20 20 माइनस 20 0 30 माइनस 20 10 40 माइनस 20 20 एंड 50 माइनस 20 30. डेविएशन निकाल चुके हैं अपन. डेविएशन का टोटल चाहिए क्या? नो. वी नीड एफ इंटू डी का टोटल. तो बेटा एफ इंटू डी करोगे अब तुम. ये वाला कॉलम मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन वाला कॉलम. 1 × -10 2 × 0 10 3 जा 20 2 जा 30 × 1. ठीक है. अब इसका टोटल अपने को चाहिए. टोटल कितना आ रहा है? 90. एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है. अब वैल्यूज बताओ यार. इनडायरेक्ट मेथड में ए क्या लिखोगे? ए 20 प्लस समेशन एफ डी कितना निकाला तुमने? डिवाइड किससे करना है? समेशन एफ 9 है तो ये सॉल्व करने पे आ गया 10. 20 + 10 गिव्स यू 30. समझ आया? ये इनडायरेक्ट मेथड है. अब अगर इसी में मुझे तीसरा तरीका लगाना है, कौन सा है तीसरा तरीका? स्टेप डेविएशन. बेटा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला तुम लोग बना रहे हो. ए प्लस समेशन क्या होगा? एफ डी डैश. ठीक है. डी डैश आ जाएगा एफ डी की जगह. और समेशन एफ इंटू किससे करूं? इंटू होगा बाय दी कॉमन फैक्टर. ठीक है. तो बेसिकली अपनी आधी चीजें तो की हुई है. अज्यूम मीन हमने लेके रखा है, डी हमने निकाला हुआ है. अगर तुम्हें स्टेप डेविएशन से क्वेश्चन आता है तो तुम्हें एफ डी निकालने की जरूरत नहीं है. तुमको डी के बाद ही अगला स्टेप क्या लगा देना चाहिए? कैलकुलेशन ऑफ डी डैश. डी डैश कैसे निकलता है? बाय द फॉर्मूला डेविएशन डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर. ठीक है. डेविएशन वाले कॉलम को डिवाइड करना है कॉमन फैक्टर से. बताओ ये डेविएशन वाले कॉलम में तुम क्या कॉमन फैक्टर ले सकते हो? You can take it as 10. -10 divided by 10. 0/10. 30/10. अरे सॉरी. 10/10 is 1. 20/10. 30/10. डी का टोटल नहीं चाहिए अपने को. अपने को किसका टोटल चाहिए? एफ इंटू डी डैश. तो तुमको फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को
मल्टीप्लाई करना है विद डी डैश वाला कॉलम। 1 इंटू -1 बेटा -1, 2 इंटू 0, 3 वन जा, 2 टू जा, 3 वन जा, टोटल कितना आ गया? द टोटल इज 9। ओके, अब वैल्यूज रखते हैं इन द फॉर्मूला। मीन इज इक्वल टू, ए में क्या लिखूं मैं? समेशन एफ डी डैश कितना लिखे हैं? ये वाला वैल्यू। ओके, डिवाइडेड बाय समेशन एफ कितना है? 9 इंटू कॉमन फैक्टर कितना लिखना है? 10 लिया था ना हमने कॉमन फैक्टर, तो दैट इज 1 वन जा 1, 20 प्लस 10 गिव्स यू अगेन 30। Am I clear with this? बेटा ये हो गया अपना डिस्क्रीट सीरीज। अगर तुम्हें डिस्क्रीट सीरीज समझ आ गई है तो द गुड न्यूज फॉर यू इज कंटिन्यूस सीरीज के सेम होते हैं फॉर्मूला। ओके, कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है? कंटिन्यूस सीरीज वो होती है जो कवर करती है रेंज ऑफ वैल्यूज, कंटिन्यूस वेरिएबल 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन। ओके, और फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता है उसमें। बेटा इस सीरीज को एफ इंटू एक्स करके सॉल्व नहीं किया जा सकता। बेसिकली आपको कंटिन्यूस सीरीज को पहले डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके बाद सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, एक बात अच्छे से समझो, अपन ने 5 तरह की कंटिन्यूस सीरीज पढ़ी है इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अब अगर उनमें से कोई सी भी सीरीज तुमसे पूछ ली जाती है, हम पढ़ चुके हैं, इंक्लूसिव सीरीज पूछी है या फिर ओपन एंड सीरीज पूछी है, लेस देन सीरीज पूछी है, मोर देन सीरीज पूछी है, ध्यान ये रखना मीन निकालने के लिए सबसे पहले किसी भी सीरीज को तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस फॉर्म में सीरीज आ जानी चाहिए। ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये तुमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में देखा हुआ है। ठीक है, तो पहले उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो और उसके बाद अप्लाई द फॉर्मूला एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज द वे इट हैज टू बी डन। एम आई क्लियर? अब बेटा ये जो कंटिन्यूस सीरीज है, इसमें सबसे पहला टारगेट होता है बेटा इस सीरीज को कन्वर्ट करना इनटू डिस्क्रीट सीरीज, क्योंकि ऐसे तो हम मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? तो सबसे पहले तुमको निकालनी होती है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकलती है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 0 प्लस 10 बाय 2 कितना देगा? 5। 10 प्लस 20 बाय 2 15। 20 प्लस 30 बाय 2 30 प्लस 40 बाय 2 40 प्लस 50 बाय 2। अब बेटा बन गई ना ये डिस्क्रीट सीरीज। अब तुमको बाकी का क्वेश्चन इन दोनों कॉलम से सॉल्व करना है, ये कॉलम कोई काम का ही नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे ही डिस्क्रीट सीरीज बन गई, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन सॉल्व करे थे वैसे ही तुमको सॉल्व करना है। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हो जाता है, डायरेक्ट मेथड मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। एम का मतलब क्या है यहाँ पे? मिड वैल्यू। वेरी गुड। तो बेटा एफ का टोटल कितना आ रहा है? 4 5 6 7 8 9 10। 10 इज द टोटल। ओके, अब मिड वैल्यू का टोटल नहीं चाहिए अपने को, तो चाहिए एफ इंटू एम। एफ इंटू एम करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? ये और ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा। 5 4 जा 20, 15 2 जा 30, 25 1 जा 35 इंटू 1 45 2 जा, टोटल कितना आ रहा है? 60 150 150 एंड 200 आ रहा है टोटल। करेक्ट। तो बेटा ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय व्हाट? समेशन एफ कितना है? 10। आंसर क्या आ गया? 20। ठीक है, ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला तुम बता रहे हो, सेम फॉर्मूला है, ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। ठीक है, तो बेसिकली अब बेटा मिड वैल्यू वाले कॉलम में से लेना पड़ेगा अज्यूम में। अपने को ये कंटिन्यूस सीरीज वाला कॉलम तो कोई काम का ही नहीं बचा। ओके, बताओ इसमें से कौन सी वैल्यू का अज्यूम में ले लें? 25 ले लें, ये बीच की वैल्यू है, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है तो छोटा वैल्यू निकल के आता है समेशन का। डेविएशन कैसे निकलता है? बाय द फॉर्मूला एक्स माइनस ए। निकालो भाई, एक्स माइनस एम हो जाएगा, सॉरी इस केस में एम माइनस ए हो जाएगा इस केस में। ओके, 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 25 माइनस 25 35 माइनस 25 एंड 45 माइनस 25। बेटा इसका टोटल नहीं चाहिए अपने को, अपने को क्या चाहिए? एफ इंटू डी का टोटल। ठीक है, तो डेविएशन वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है विथ फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। 4 इंटू माइनस 20 माइनस 80, 2 इंटू माइनस 10 माइनस 20, 1 इंटू 0, 10 इंटू 1, 20 इंटू 2।
50 कैंसिल आउट हुआ है, -50 आ रहा है टोटल, राइट? तो वैल्यूज रखते हैं हम इन द फॉर्मूला। ए क्या लिया? 25 लिया था ना अपन ने। समेशन एफ डी कितना है? -50 डिवाइड किससे करूं? 10 से। समेशन एफ 10 है, ये और ये कैंसिल। 25 -5 कितना दे रहा है? 20। बेटा -5 है, ओके, द आंसर विल बी 20। अब आ जाते हैं स्टेप डिविएशन वाले मेथड पे। फॉर्मूला तुम बता रहे हो, ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन इनटू। वेरी गुड। अब बताओ, डी तो अपना निकला हुआ ही है। अरे निकला हुआ है ना। अपने को क्या चाहिए? डी निकालने के बाद इमीडिएटली स्टेप डेविएशन में क्या करना चाहिए था? डी डैश। डी डैश कैसे निकलता है? बाय द फॉर्मूला डी डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या ले सकते हो? डेविएशन वाले कॉलम में देखो, पूरी सीरीज में कॉमन आ सकता है 10। -20/10 -2, -10/10 -1 0, 10/10 1, 20/10 2। डी का टोटल, डी डैश का टोटल नहीं चाहिए अपने को, चाहिए एफ इंटू डी डैश का टोटल। फ्रीक्वेंसी इंटू डी डैश करेंगे, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम मल्टीप्लाई होगा विद डी डैश। 4 इंटू -2, 2 इंटू -1, 0 इंटू 1, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, टोटल कितना आ रहा है? -5। ए कितना है? 25, ये तो हमने अज्यूम किया वही था, प्लस समेशन एफ डी डैश -5 अभी तुमने कैलकुलेट किया, समेशन एफ से डिवाइड करना है, मतलब 10। कॉमन फैक्टर क्या लिया? 10 10 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 25 -5 gives you 20 again. दिस इज द वे स्टेप डेविएशन से कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बेटा डिस्क्रीट सीरीज आ गई तो कंटिन्यूस सीरीज केवल कॉपी पेस्ट ही है। एम आई क्लियर? ओके, कमिंग ऑन टू इनकरेक्ट वैल्यू का क्वेश्चन। बेटा ये अगली कैटेगरी का क्वेश्चन है जहां पे तुमको गलत वैल्यू कंसिडर हो गई है मीन कैलकुलेशन में, अब तुमको सही वाली निकालनी है, ठीक है? तो इन दिस केस हाउ विल यू सॉल्व द क्वेश्चन? मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इज एस्टिमेटेड टू बी 40। मीन मार्क्स कितने हैं? 40, ठीक है? मीन तुमने निकाला है 40 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने देके रखे हैं? अरे 100 स्टूडेंट्स के मीन का वैल्यू देके रखा है 40, तो मीन है 40 और नंबर ऑफ वैल्यूज है 100, ठीक है? लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट वन वैल्यू वाज रेड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53। तुमने एक वैल्यू को 83 ले लिया इंस्टेड ऑफ 53, तो बेटा 53 करेक्ट वैल्यू है, इनकरेक्ट वैल्यू कौन सी है? 83। तो अब तुमको निकालना है सही मीन, करेक्ट मीन निकालना है। व्हाट इज योर करेक्ट मीन? तो पहले तो गलत वाला मीन की मदद से इनकरेक्ट मीन की मदद से कैलकुलेशन चलेगा, ठीक है? इनकरेक्ट मीन था 40, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन में एन, ठीक है? इनकरेक्ट मीन कितना था? 40। समेशन एक्स हमको नहीं पता, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी थी? 100। तो बेटा इनकरेक्ट समेशन एक्स, इनकरेक्ट वाला समेशन एक्स कितना है? 4000। अरे हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है तो 4000 आ गया। अब अपने को निकालना है करेक्ट वाला समेशन एक्स। करेक्ट वाला समेशन एक्स कैसे निकलेगा? इनकरेक्ट टोटल, इनकरेक्ट वाला समेशन एक्स माइनस करो इसमें से इनकरेक्ट वाली वैल्यू और ऐड करो इसमें करेक्ट वाली वैल्यू। दिस इज द वे यू विल कैलकुलेट करेक्ट समेशन एक्स, ठीक है? 4000 में से क्या हटा दिया जाएगा? 83, और क्या ऐड कर दिया जाएगा? व्हाट वैल्यू आर यू गेटिंग? 4000 -83 + 53, 3970, राइट? तो बेटा करेक्ट मीन क्या है? करेक्ट समेशन एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट? नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज तो चेंज नहीं हुई है। करेक्ट समेशन एक्स तुमने निकाल लिया है 3970 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज है 100, so that gives you 39.7। दिस इज योर करेक्टेड मीन। पहले गलत वाला टोटल निकालो, उससे नया करेक्टेड टोटल निकालना है, और करेक्टेड टोटल को जब नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट करेक्ट मीन। एम आई क्लियर? अगला क्वेश्चन बेटा मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन नहीं है।
मिसिंग वैल्यू अगर देके रखी है तो तुम कैसे निकालोगे वो मिस्ड आउट वैल्यू? अब यहाँ पे मीन ऑफ सीरीज ऑफ 5 आइटम्स देके रखा है, तो बेटा तुमको मीन देके रखा है 30 और नंबर ऑफ वैल्यूज भी बताई हुई है, कितनी है? 5 आइटम का मीन है 30। अब तुमको निकालना है वो फिफ्थ वैल्यू। अगर 4 वैल्यूज हैं 10, 15, 30, 35, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन दैट यू कैन गेट इन एग्जाम, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी भी हो जाती है कम। मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। मीन तुमको दिया हुआ है 30, समेशन एक्स, लेट फिफ्थ वैल्यू बी एक्स। ठीक है, तो 4 वैल्यू तो देके रखी है, 10, 15, 30, 35, और इसमें तुम ऐड कर दो x, डिवाइड कर देंगे बाय n, n यानी 5। 150 इज इक्वल टू 10 प्लस 15 25 प्लस 30 55 प्लस 35 90 प्लस x। तो बेटा x इज इक्वल टू 150 माइनस 90 दैट इज 60। फिफ्थ वैल्यू क्या है अपनी? 60 है। ठीक है, इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन इज अ गुड थिंग, ये एग्जाम में आ सकती है, पॉसिबिलिटी है। अब दो सीरीज का अलग अलग मीन देके रखा है और तुमको कंबाइंड मीन निकालना है, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो कंबाइंड मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एज मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज, x बार 1 2, दैट इज द वे इट इज प्रेजेंटेड। फॉर्मूला क्या होता है? मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये क्या है? ये है मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, और n1 क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ फर्स्ट सीरीज। मीन ऑफ सेकंड सीरीज x बार 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, मीन ऑफ सेकंड सीरीज, और n2 क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज इन सेकंड सीरीज। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या देके रखा है। 60 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 11th गॉट ऑब्टेन्ड 40 मीन मार्क्स। तुम मुझे बताओ ये 40 क्या है? मीन ऑफ फर्स्ट क्लास है ना, और कितने स्टूडेंट्स हैं? 60, तो ये क्या है? n ऑफ फर्स्ट क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट क्लास। ओके, वेयर एज 40 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी ऑफ क्लास 11 ऑब्टेन्ड कितने मार्क्स? 35 मीन मार्क्स। तो बेटा 40 क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n 2, ठीक है, और उनको कितने मीन मार्क्स आए? 35। तो बेटा ये है मीन ऑफ सेकंड सीरीज। अब बस यू नीड टू अप्लाई द वैल्यू इन द फॉर्मूला। मीन 1 मतलब 40 इंटू n1 60 प्लस मीन 2 35 इंटू n2 40 डिवाइडेड बाय n1 60 प्लस n2 40। ओके, बस नाउ सॉल्विंग इट। 2400 60 इंटू 40, 35 इंटू 40 1400 होगा, डिवाइडेड बाय 100। व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट 3800 बाय 100। आंसर क्या हो जाएगा कंबाइंड मीन का? 38। बेटा दिस इज अ क्वेश्चन दैट कैन कम इन एग्जाम फॉर 3 मार्क्स। कंबाइंड मीन जिस भी स्कूल में कवर किया जा रहा है उसमें पॉसिबिलिटी है कि इसका क्वेश्चन बन सकता है। ओके, कमिंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, मीन वाला चैप्टर, दैट इज वेटेड मीन। कुछ स्कूल्स में बताया जाता है, कुछ स्कूल्स में नहीं बताया जाता है। ओके, वेटेड मीन वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग, जैसे डिस्क्रीट सीरीज को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे थे ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह सिर्फ आ गए हैं वेट्स, दैट इज द ओनली डिफरेंस। फाइन, वेटेड मीन कैसे निकलता है? वेट से निकलता है, वेरी नाइस। ओके, वेटेड मीन का फॉर्मूला होता है समेशन डब्ल्यू एफ अपॉन समेशन डब्ल्यू। अरे समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ कर रहे थे ना फ्रीक्वेंसी सीरीज में, यहाँ पे समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू कर रहे हैं, जहां पे डब्ल्यू का मतलब है वेट्स और डब्ल्यू एक्स का मतलब है वेट्स इनटू वैल्यू। ठीक है, तो वेट्स का टोटल पहले निकाल लेते हैं, 5 4 9 6 15 20। ओके, डब्ल्यू इंटू एक्स कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 10 4 जा
40, 15 6 are 90, 22 are and 25 3s are 75. ये 100 हो गया है, ये 180 है और 90 270. अरे राइट. अब गाइस अप्लाई इट इन द फॉर्मूला. समेशन डब्ल्यू एक्स तुमने निकाल लिया 270. डिवाइड किससे करना है? 1s are 2, 3s are 6.5. आंसर आ गया 13.5 इज द वेटेड मीन. इसके साथ ये चैप्टर होता है खत्म.